हेलो स्टूडेंट्स, कल की वीडियो में हमने 7th क्लास का सेकंड चैप्टर डिस्कस किया था, राइमिंग इंक। तो इसमें क्या था, एक पर्सन था जिसका नाम सेमन स्मंग था। तो वो क्या है, एक वो शॉप करता था, वो अपने कस्टमर्स को डेली डील करता था। परंतु एक दिन उसके माइंड में क्या आता है कि वो पोइट बनना चाहता है और वो पोइम्स लिखना शुरू करता है। परंतु उसकी क्या है, राइमिंग्स नहीं बन पाती हैं, कि वो 2 लाइन्स लिख देता है, उसके बाद में उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि अब कौन सी राइम बनाई। तो इस कारण से वो बहुत चिंतित रहने लगा था, बहुत परेशान रहने लगा था, बहुत बीमार, सिक, इल टेम्पर्ड हो गया था। तो फिर क्या है, उसकी वाइफ जो है ये सब देख के बहुत परेशान थी कि इसको कैसे रोका जा सकता है। तो एक दिन वो क्या देखती है कि एक राइमिंग इंक की एड देखती है। तो उस एड में क्या लिखा होता है वो आज हम देखते हैं। तो ये एड दी हुई है यहाँ तक, पोइट्री तक। तो ये एड देखते हैं हम क्या है। इम्पोर्टेंस टू पोइट्स, इट बिगन Here is the most wonderful invention of the age. Just dip your pen in rhyming ink, only 10 shillings a bottle, and you cannot help writing poetry. कि उस एड में दिया हुआ था इम्पोर्टेंट टू पोइट्स, कि पोइट्स जो हैं, जो पोइम्स लिखते हैं, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। इट बिगेन, कि ये शुरू होती है। इट हेयर इज द मोस्ट वंडरफुल इन्वेंशन ऑफ द एज, कि आज के ज़माने की सबसे वंडरफुल इन्वेंशन है, सबसे सुंदर, सबसे अच्छा आविष्कार है। जस्ट डिप योर पेन इन राइमिंग इंक, कि इस राइमिंग इंक में आप अपना पेन डुबो दीजिए, एंड यू कैन नॉट हेल्प राइटिंग पोइट्री, और आपको पोइट्री में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप कोई भी पोइट्री आसानी से कंप्लीट कर सकते हो। इफ आवर इंक फेल्स टू फाइंड राइम टू एनी वर्ड इन द डिक्शनरी, योर मनी विल बी रिफंडेड, कि अगर हमारी इंक में कोई भी प्रॉब्लम आती है कि आप इससे राइमिंग पोएम्स नहीं लिख पाते हो, तो ये क्या है कि आपके जो पैसे हैं वो वापस कर दिए जाएंगे, रिफंड कर दिए जाएंगे, बैक आपको वापस दे दिए जाएंगे। नेक्स्ट है, नाउ इफ दैट isn't exactly what Simon wants, she cried, and she sent for some ink immediately. Now if that isn't exactly what Simon wants, कि अब उसकी जो वाइफ है मिसेस सरा, वो क्या कहती है कि यही तो वो चीज़ है कि जो समन को चाहिए। शी क्राइड, वो चिल्लाती है, और वो क्या है, कुछ जो इंक है वो इमीडिएटली, की तुरंत ही ऑर्डर कर देती है। शी डिड नॉट टेल सिमन एनीथिंग अबाउट इट, ऑफ कोर्स, फॉर शी felt sure he would not feel like a real poet if he knew his rhymes came out of a bottle instead of out his head. She did not tell Simon anything about it, कि उसने सिमन को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। ऑफ कोर्स, क्योंकि फॉर शी फेल्ट श्योर ही वुड नॉट फील लाइक अ रियल पोइट, क्योंकि वो सोच रही थी कि अगर वो उसे बता देगी तो उसको ये लगेगा कि ये जो पोइट्री है सारी वो राइमिंग इंक से आ रही है, उसके दिमाग से नहीं बन रही है, वो एक रियल पोइट नहीं है। When the ink arrived, she washed out the old pot the Simon always used and filled it to the brim. कि जब उसकी इंक जो है उसके पास पहुंच गई, ऑर्डर किया था तो वो पहुंच गई, तो उसने क्या किया कि जो पुराना पॉट था, इंक पॉट था, उसको उसने वॉश कर दिया, और जो हमेशा क्या है वो सिमन यूज करता था उसको उसने वॉश किया, और जो नई इंक आई थी उससे उसको ब्रिम के ऊपर तक भर दिया, पूरा भर दिया। नाउ परहैप्स वी शैल हैव अ लिटिल पीस, शी सेड टू हरसेल्फ। अब वो खुद को कहती है कि शायद अब हमारे घर में फिर से वही शांति आ जाए। नेक्स्ट, प्रेजेंटली सिमन came in, gave a great sigh, and sat down at the kitchen table to write poetry just as usual. अब प्रेजेंटली की तभी वहां पर क्या हो जाता है कि सिमन जो है वो वहां पर आ जाता है। gave a great sigh, कि वो गहरी सांस लेता है और बैठ जाता है किचन टेबल पर पोइट्री लिखने के लिए, जैसा कि वो हमेशा करता है। He sighed again as he spread out a clean sheet of paper. He sighed as he chose a nib for his pen. He sighed as he opened the ink pot, for he supposed that everything would happen as it had always done before, and then in 5 minutes he would be rumpling his hair and rolling his eyes in his struggles to find a rhyme. कि वो क्या है कि एक गहरी सांस लेता है जब वो
अपनी शीट को उठाता है, गहरी सांस लेता है जब वो पेन उठाता है, उसके बाद जब वो इंक पॉट ओपन करता है और वो क्या सोचता है कि हमेशा की तरह वैसा ही होना है कि 2 लाइन्स लिख दूंगा और उसके बाद में कोई भी राइम नहीं बनेगी। तो कुछ 5 मिनट तक उसने अपने बालों में हाथ घुमाया, कुछ और किया, और उसके बाद उसने अपनी आंखें घुमाई जैसे कि वो राइम ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। एंड ही हैड थॉट सच अ ब्यूटीफुल बिगिनिंग फॉर अ पोएम, और उसे क्या है, एक पोएम की बहुत अच्छी शुरुआत याद आई कि उसने सोच लिया ऐसा माइंड में, और क्या किया, आई वुड दैट इन द समर सन आई फ्लिटेड एज अ बटरफ्लाई, कि समर सन की गर्मियों की धूप में मैं एक बटरफ्लाई की तरह फ्लिटेड कर रहा हूँ, कि उड़ रहा हूँ, इधर उधर घूम रहा हूँ। He wrote that much quite quickly, but that was not surprising because he could always write the first 2 lines without any trouble at all. The surprising thing was that Penn went and finished the verse, but then before the day was run, perhaps I had in the gutter line. ही रोट मच क्वाइट क्विकली, कि उसने जल्दी से ये लाइन लिख दी जैसे ही उसे समझ में आया, बट दैट वॉज नॉट सरप्राइजिंग, कि ये बिल्कुल भी हैरान करने वाला नहीं था, क्योंकि ही कुड ऑलवेज राइट द फर्स्ट 2 लाइन्स विदाउट एनी ट्रबल एट ऑल, कि वो हमेशा से ही क्या है, हर रोज 2 लाइन्स लिख देता है बिना किसी परेशानी के। द सरप्राइजिंग थिंग वॉज दैट पेन वेंट ऑन, कि सरप्राइजिंग क्या था, हैरान करने वाली बात क्या थी, कि जो पेन में वो इंक थी, राइमिंग इंक, वो चल पड़ी और उसने उस वर्स को, उस जो छंद था उसका, मतलब उसकी पोएम की जो लाइन्स थी, उन्हें राइम करके कंप्लीट कर दिया। बट देन बिफोर द डे वॉज रन परहेप्स आई हैड इन अ ग्लिटर लाइक, उसको ऐसा लगता है कि शायद मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। आई हैव डन इट शाउटेड सिमन स्मंग, आई हैव डन इट, आई हैव रिटन अ पोएम। अब वो जोर जोर से चिल्लाता है, आई हैव डन इट, मैंने ये कर दिया, आई हैव डन इट, आई हैव रिटन अ पोएम, कि मैंने एक पोएम लिख दी है। देयर नाउ जस्ट फैंसी दैट सेड सरा, अब सरा कहती है कि सिर्फ ये कल्पना है, तुम अभी लिखो इसे। बट आई डोंट सपोज आई विल नेवर एवर बी एबल टू राइट अनदर, ही एडिड ग्लूमली। अब वो क्या है कि थोड़ा निराश होकर उसको क्या कहता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं ऐसा आगे से कभी नहीं कर पाऊंगा, कि मैंने आज तो लिख दिया ये पोएम, मैं आगे नहीं लिख पाऊंगा। आई शुड ट्राई इफ आई वर यू सेड सरा। अब सरा कहती है कि मैं ज़रूर कोशिश करती अगर मैं तुम्हारी जगह होती, कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं कोशिश ज़रूर करती कि दोबारा पोएम लिखने की। आई माइट एज वेल सेड सिमन, आई विल सी इफ आई कैन फिनिश द हिप्पोपोटेमस वन। ही डिप्ड हिज पेन इन द इंक एंड बिगन टू राइट। आई माइट एज वेल सेड सिमन, अब सिमन कहता है कि मैं भी ऐसा करूँगा, कि मैं भी कोशिश करूँगा, और मैं क्या है, मेरी जो फर्स्ट पोएम थी दरियाई घोड़े के बारे में, हिपोपोटेमस के बारे में, तो वो क्या है, उस पोएम को मैं फिनिश करूंगा। तो वो क्या है, अपनी इंक में पेन डुबोता है और चार्ट करता है। सम पोइट्स प्रेज द हिपोपोटेमस एंड वंस अगेन द पेन वेंट ग्लीडिंग ऑन, ही इज गोट अ माउथ विद टीथ लाइक आयरन, की अब उसने पहली लाइन अपनी दोहराई, कि सब कुछ जो पोइट्स हैं वो क्या करते हैं कि दरियाई घोड़े की तारीफ करते हैं, प्रेज करते हैं। एंड वंस अगेन द पेन वेंट ग्लीडिंग, कि एक बार फिर से पेन जो है अपने आप चलने लगा, कि उसकी जो राइमिंग है उसने कमाल कर दिया। ही इज गोट अ माउथ विद टीथ लाइक आयरन, ये सेकंड लाइन बना दी इस पोएम की, कि उसके क्या है, दांत जो होते हैं वो लोहे के जैसे होते हैं। इफ शी शुड निप ओ व्हाट अ फर्स्ट, कि अगर वो पकड़ ले तो वो छोड़ता नहीं है। आई हैव डन इट अगेन, ही क्राइड, I can write poetry as easily as singing my name. He scrawled Simon Smung across the paper by the way of illustration and then gave a gasp, for under his name he had written, oh what a mug. I have done it again, he cried. अब वो फिर से चिल्लाता है कि मैंने एक बार फिर से अपनी पोइम जो है वो कंप्लीट कर दी। आई कैन राइट पोइट्री एज इजीली एज सिंगिंग माई नेम, कि मैं इतनी आसानी से पोइम्स लिख रहा हूँ, इतनी आसानी से पोइट्री लिख रहा हूँ, जितना आसान कि मैं अपना नाम बोल सकता हूँ। ही स्क्रॉल्ड सिमन स्मंग एक्रोस द, स्क्रॉल्ड होता है कि छाप देना, कि उसने जो पेपर है उसके चारों तरफ क्या है, अपना जो नाम है वो लिख दिया। फॉर अंडर हिज नेम ही हैड रिटन, और उसके नीचे भी उसने अपना नाम लिख दिया। ओ व्हाट अ मग, अब वो बहुत खुश था।
नेक्स्ट है, I have made a poem even of that, he said in astonishment. Only it's not a very good one. I have made a poem even of that. कि मैंने एक पोएम लिख दी है, बना दी है, वो बहुत उत्सुकता से बोलता है. Only it is not a very good one, कि ये बहुत अच्छा है. I am a poet at last, कि मैं अब लास्ट में क्या है, एक पोइट बन चुका हूँ. I shall sit and write poetry all day long and नेवर सर्व इन द शॉप एनी मोर, कि मैं अब क्या है कि रोज़ बैठूंगा और पोइट्री लिखूंगा और कभी भी अपनी शॉप पर सर्व नहीं करूंगा, वहां पर कोई भी सेवा देने के लिए नहीं जाऊंगा. यू डोंट मीन इट डू यू, आस्क्ड मिसेस सुमंग. अब उसकी जो वाइफ है सरा, वो कहती है कि क्या तुम ये सच बोल रहे हो कि ये तुम बहुत स्वार्थी हुए जा रहे हो, कि तुम्हारी जो ये पोइम्स है लिखने के कारण तुम स्वार्थी हो गए हो, क्या तुम नहीं हो, उससे ऐसा पूछती है. तो ये नेक्स्ट चैप्टर हम जो रेस्ट ऑफ द चैप्टर है कल कंप्लीट करेंगे. आज के लिए इतना काफ़ी है. इससे रिलेटेड आपको वर्ड मीनिंग्स होमवर्क में मिल जाएंगे, आप राइट एंड लर्न कीजिएगा. थैंक यू.